और जरा अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ओम बिरला ने अब से थोड़ी देर पहले ही स्पीकर पद के लिए नामांकन किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि के सुरेश भी नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसमें आप देखिए अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू जैसे तमाम नेता, चिराग पासवान भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी आपको तस्वीरों में दिख रही है। तो फिलहाल नामांकन ओम बिरला ने कर दिया है। एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। 17वीं लोकसभा में आपको बता दें वो स्पीकर पद में आसीन थे और एक बार फिर से अपना नामांकन स्पीकर पद के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है। यानी एनडीए ने भरोसा उन पर जताया है। लेकिन अलग क्या हो रहा है? अलग ये हो रहा है कि आजादी के बाद पहली बार स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ हो, लेकिन आम सहमति बन ही नहीं पाई। हर बात बन जाया करती थी। हालांकि 2019 में भी परंपरा टूटी थी, डिप्टी स्पीकर ही नहीं था कोई, विपक्ष की वो संख्या नहीं थी, विपक्ष अपनी बात उस तरीके से रख ही नहीं पाया, डिप्टी स्पीकर पद को खाली रखा गया। लेकिन अब इस बार विपक्ष पूरी मजबूती के साथ यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम नंबर में ज्यादा हैं और हम किसी भी तरीके से आपको आसानी से अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। ये विपक्ष की मंशा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो दावेदारी स्पीकर पद के लिए, दो दावेदार। एक तरफ ओम बिरला जो कि एनडीए तरफ से उम्मीदवार है, वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से के सुरेश उम्मीदवार होंगे। कल 11 बजे चुनाव होना है। नंबर गेम में देखें तो पलड़ा ओम बिरला का भारी है, लेकिन ये मैसेजिंग की कोशिश है जो कि विपक्ष करता नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। अब इसी पर दरअसल जवाब भी देना शुरू हो चुके हैं और राजनाथ सिंह दरअसल इस पर जवाब दे रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात वैसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात तो कह रहे हैं 2 दिन में 3 बार बात हुई है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कॉल बैक ही नहीं किया। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं और मौसमी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और रणनीति हम लगातार देखिए बात कर ही रहे हैं, लेकिन मौसमी विपक्ष ने ये दिखा दिया है, भले आंकड़े उनके साथ हो ना हो, लेकिन एक मैसेजिंग का खेल था। वो मैसेज तगड़े तौर पर अब विपक्ष ने दिखा दिया कि देखिए इतना आसान नहीं होने वाला है आगे आपके लिए रहा। बिल्कुल, देखिए एक तरीके से लक्ष्मण रेखा जो है वो खींच दी गई है। एक तरीके से आप देखें, and we are hopeful that the democratic forces and the forces who stood with the constitution will win, and we are very confident that India's democracy is alive, and we feel that the government's authoritative mindset and a dictatorship mindset is only destroying the political processes and particularly the parliamentary process. What happened with the consensus process for which Rajnath Singh ji called Kharge ji and other opposition leaders, in which it was being decided that speaker's post will be held with NDA and the deputy speaker post will be discussed. What happened on that? We are very clear that we want a parliamentary process to be followed, parliamentary traditions to be followed. But BJP is not ready for it. BJP sirf naam ke vaste they are ready to do it. We are very clear that we want a parliamentary process, and we are very clear that we will fight till last end to save constitution. And what will happen with the deputy speaker post? We don't know. Whenever the election for deputy speaker is announced, we will tell you about that time. Thank you.
तो मणिक्कम टैगोर को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे। संविधान बचाने के लिए, दरअसल वो परंपरा को फॉलो करने के लिए ही बीजेपी से कहते नजर आए। और वो परंपरा मौसमी यही कि डिप्टी स्पीकर का पद तो हमेशा से विपक्ष को दिया जाता रहा है और पक्ष अपने पास स्पीकर का पद रखता था। 2019 में ये नहीं हुआ, परंपरा टूटी, लेकिन एक बार फिर से अब नया इतिहास जरूर बन रहा है, क्योंकि अब चुनाव होंगे। विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, दिखा रहा है कि देखिए हम इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जो अर्पिता हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा में क्या फर्क विपक्ष की ओर से रहेगा, चाहे उनके आक्रामक तीखे तेवर में या नारेबाजी में या हर एक रणनीति में, ये इस बात को जताता है, क्योंकि दूसरे दिन ही इस तरह से रार और बात ठन गई है। विपक्ष ये जताने और बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी बातों पर भी हामी भरनी होगी। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के साथ जब बैठक हुई तो उस वक्त पहले जब इंडिया पार्टनर के डीएमके जो एक अलाय है इंडिया गठबंधन के, वो पहले पहुंचे तो वो इस पे बताया जा रहा कि सहमति दर्ज कर रहे थे स्पीकर के पद पे ओम बिरला को पर हामी उन्होंने भरी। लेकिन जैसे ही केसी वेणुगोपाल पहुंचे उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर पे अभी आपको जो है सहमति भरनी पड़ेगी, तभी हम स्पीकर पर मानेंगे। क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो आर्टिकल 93 है, 93 है, वो ये कहता है कि एक लोकसभा एक स्पीकर एक डेप्यूटी स्पीकर चुनेगी और अगर स्पीकर आपका तो डेप्यूटी स्पीकर हमारा होना चाहिए। तो पहले से ही इस शर्त पे सहमति देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से है कि हम स्पीकर पे हामी भरेंगे अगर आप डेप्यूटी स्पीकर का पद हमें देंगे। क्योंकि पिछली बार लगातार विपक्ष बात उठाता रहा था और कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं था, ओम बिरला ही स्पीकर थे, पर कोई भी डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है नहीं भरा गया था। और ऐसे में अब ये मामला कल आके ठनेगा जब इसका चुनाव किया जाएगा। हालांकि बहुमत सरकार के पास है। ठीक है, और हिमांशु देखिए, बहुमत भले सरकार के पास है, लेकिन एक बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश सरकार को ही करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले आगे, तो विपक्ष के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा। और आज उसकी एक शुरुआत हो सकती थी उस परंपरा को बरकरार रख के, जहां पर आप डिप्टी स्पीकर का पद दे सकते थे, लेकिन वो नहीं करते हुए नजर आ रही है सरकार। तो ऐसे में राह मुश्किल देख रहे हैं आप आगे। हिमांशु, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। कि इससे पहले भी आजाद भारत में 2 बार जो है वो डिप्टी स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ है। जब 1952 में पहली बार जो है वो एमजी मावलंकर यानी कि जिनका चुनाव हुआ था, जो स्पीकर बने थे, उनके खिलाफ जो है वो शांताराम और जीवी मावलंकर के बीच में जो है चुनाव हुआ था। 1976 में आपातकाल इमरजेंसी के दौरान स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था। ये चुनाव हुआ था बलीराम भगत बनाम जगन्नाथ राव। ये तीसरी बार होगा आजाद भारत में जब स्पीकर पद के लिए जो है वो चुनाव होगा। ओम बिरला वर्सेस जो है वो के सुरेश, तो तीसरी बार है। हाँ, ये बात सही है कि डिप्टी स्पीकर का पद संसदीय परंपराओं में जो है वो अपोजिशन पार्टीज को दिया जाता है। 2019 में इस पद को खाली रखा गया, 14 में थम्बी दुराई, 2009 में भारतीय जनता पार्टी के जो है करिया मुंडा वो बने उप सभापति, और अगर देखें तो फिर चरणजीत सिंह अठवाल वो थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल सरकार थी, उस दौरान 1998 से 2004 तक पीएम सईद जो हैं वो रहे थे डिप्टी स्पीकर। तो ये जरूर माना जाता है, संसदीय परंपराएं रही हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अपोजिशन पार्टीज को जाए। लेकिन 2019 पे इसको खाली रखा गया और कांग्रेस के पास या ये कहें कि विपक्षी दलों के पास इतनी ताकत नहीं थी या इतना संख्या बल नहीं था कि वो आए और बताएं, ये जताएं कि वो सरकार के साथ ये कहना चाहते हैं कि उनको डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। लेकिन इस बार संख्या गणित बिगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पिछले 10 सालों में 2 बार ऐसा रहा
था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत से ज्यादा का संख्या बल रहा। 2014 में 282 सीटें जीती, 2019 में 303 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और अगर एनडीए की संख्या बल मिला दिया जाए तो 350 का संख्या बल था, जिसके सामने डिप्टी स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी या ये कहें कि सरकार की तरफ से किसी भी विपक्षी दल को नहीं दिया गया था। और इसीलिए जब इस बार सरकार से की तरफ से सहमति बनाने की कोशिश की गई तो विपक्ष ने ये कहा कि पहले ये इंश्योर कीजिए कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्षी दलों को दिया जाएगा। जब सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस नहीं दी गई तो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन मंत्री हैं, उन्होंने बाहर आके कहा कि सरकार ये एश्योर नहीं कर रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्षी दलों को दिया जाएगा। इसीलिए विपक्षी दल जो है वो के सुरेश को जो है वो स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाने जा रही है। उससे पहले ओम बिरला ने जो है नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद के सुरेश ने अपोजिशन पार्टीज की तरफ से जो है नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के सूत्रों की तरफ से कि स्पीकर की पोस्ट को लेकर इंडिया ब्लॉक में अभी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। के सुरेश का नॉमिनेशन बिल्कुल, और ये सवाल भी सर मैं मौसमी से भी जानना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले जितेंद्र बहादुर सिंह से भी एक छोटा सा जल्दी से रिएक्शन ले लूं। जितेंद्र, जिस तरह से अब ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, कल 11 बजे देखिए चुनाव होना है, अपनी अपनी तरीके से सबने अपनी रणनीति दिखाई। स्पीकर के लिए के सुरेश को उतार दिया गया और इधर ओम बिरला है सामने। कितना आप अगर आंकड़ों में देखिए, संख्या बल में देखिए, क्योंकि अब इसकी लड़ाई अगली होने वाली है। और देखिए, संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष के पास बहुमत है स्पीकर पद को लेकर के, और कल 11 बजे जब चुनाव होगा तो स्थिति सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने अपना तेवर दिखाया, उन्होंने साफ कर दिया कि संसद का जो भी सत्र आने वाले समय में चलेगा इसी तरीके का उनका रवैया रहेगा। क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि जब वो डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहे थे तो उसको नहीं दिया गया, यानी कि उन्होंने जैसे ही इस तरीके की बातें हुई बाहर निकल करके जो कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा जाता है कि वो स्पीकर पद के लिए उनका कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की तरफ से वहां पर खड़ा किया जाएगा, और उन्होंने नॉमिनेशन भी करवा दिया। तो इस तरीके से जो स्थिति इंडिया गठबंधन की इस वक्त बनी हुई है, उनकी बाँछें इस वक्त खिली हुई हैं। उनको ये लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से उनके सामने सीटें हैं, उनके चुनाव जीत करके जो कैंडिडेट आए हैं वो एक बेहतर तरीके से विपक्ष का रोल अदा करेंगे, और वही चीज दिखाई भी पड़ रहा है। यहाँ आपने देखा कि जब कल चुनाव होगा तो उससे पहले तमाम नेता, चाहे आरएलडी के नेता हो या फिर आरजेडी के जो नेता हैं वो, इसके अलावा जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो तमाम नेता अपनी बातें रखना शुरू कर दिए हैं। आरजेडी के नेता की तरफ से कहा गया कि एक जो माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से वो ठीक नहीं है। एक नियम जो होता है, एक जो परंपरा रही है, उस परंपरा के हिसाब से डिप्टी स्पीकर विपक्षी पार्टियों को दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया कि जो परंपरा है, जिस नियम का हवाला विपक्षी पार्टियां दे रही वो ठीक नहीं है। जो सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष तय करती है उन तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ा जाता है। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। ठीक है, यानी देखिए अपने अपने दावे हैं, चर्चाएं हैं, इनको लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन आपको जल्दी से बता दें, देखिए एक तरफ ओम बिरला है, दूसरी तरफ के सुरेश है। कौन बनेगा स्पीकर, अब ये सवाल गहरा गया है। क्योंकि अगर सहमति बन जाती तो ओम बिरला पर अगर सहमति बन जाती तो तस्वीर साफ होती। लेकिन अब होंगे चुनाव, और चुनाव होंगे तो आपको बता दें 3 बार के सांसद है ओम बिरला, और के सुरेश 8 बार के सांसद है। इनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाने पर भी रण हुआ था। अभी कभी मंत्री नहीं रहे हैं ओम बिरला, एक बार मंत्री रहे हैं के सुरेश। अगर ये मुकाबला देखें, हम प्रोफाइल इनकी समझनी चाहें तो कोटा से सांसद है ओम बिरला और ये मवेलिकारा से सांसद है के सुरेश। वहीं लोकसभा चुनाव कोई भी हारे नहीं है ओम बिरला। के सुरेश 2 बार चुनाव हार जरूर चुके हैं, लेकिन ओम बिरला एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं। 2014 में पहली बार सांसद बने थे ओम बिरला, और 1989 में पहली बार सांसद बने थे के सुरेश, जिनको विपक्ष ने उतारा है। कल 11 बजे इस पर मतदान होना है, लेकिन अभी विपक्ष की तरफ से के सुरेश का नाम जरूर आगे कर दिया गया है, लेकिन टीएमसी कह रही कि उनको जानकारी नहीं।